हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आप नोट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट को। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्जामिनेशन पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के अंदर बीएससी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम, इसको मिला करके, इस वीडियो को मिला करके थर्ड सेम यानी कि तीनों सेम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको अपलोड कर दिया है। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद बचता है दोस्तों जूलॉजी का पोर्शन। तो जूलॉजी में जो कोर डेटा बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर कोर डेटा है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट, उसको भी मैं अपलोड कर चुका हूं। बचता है दोस्तों एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन और एनिमल फिजियोलॉजी। तो इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों इस क्वेश्चन को अपलोड। सो फ्रेंड्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एग्जाम पैटर्न दो तरीके से हो सकता है, एक तो थ्योरेटिकल बेस और एक एमसीक्यूज बेस। तो दोस्तों, जितने भी ऐसे कॉलेज है जहाँ पर एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टॉपिक को डीपली पढ़ना है और अपने जितने भी प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, लगभग आपको 50 से 60% एमसीक्यूज़ उसी में से रिपीटेड दिखाई देंगे, तो उनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल। तो दोस्तों, थ्योरी में आपके लगभग 5 सेक्शन, अगर हम मैक्सिमम कॉलेज का एग्जाम पैटर्न है तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, 5 सेक्शन होते हैं और 5 सेक्शन में से सेक्शन ए में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन ए कई सारे कॉलेज में 20 नंबर का होता है, कई सारे कॉलेज में 10 नंबर का होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर का सेक्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इसके अकॉर्डिंग अगर 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर का सेक्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर मैंने आप बना दिया है। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अपने एग्जामिनेशन पेपर के लिए, जो कि 2021 में होने वाला है, उसको प्रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखें तो हर साल अगर आप अपना अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो हर साल 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो कि रिपीटेड नहीं होते। ठीक है, बाकी 7-8 आपको रिपीटेड दिखाई देंगे जो कि 2017, 16 या 18 या 19 में रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नए हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 7 क्वेश्चंस की लिस्ट अलग से बनाई है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो टोटल आपको 41 शॉर्ट क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा और भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप एटलीस्ट ये 41 अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो लगभग 8 क्वेश्चंस आपको, 10 में से 8 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस नोट करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज कैम प्लांट, व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये जरूरी नहीं कि आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डीनाइट्रिफिकेशन या डिफरेंस बिटवीन डीनाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है। व्हाट इज को एंजाइम, एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, या इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए, मेन चीज़ है कि आपको यही नहीं देखना कि सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कैसे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्यूटेशन, ग्यूटेशन क्या होता है। डिस्क्राइब द वाटर पोटेंशियल, एंटी ट्रांसपेरेंट्स या ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट्स, अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एंटी ट्रांसपेरेंट। क्रेंज एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। हाइड्रोपोनिक्स और क्रेंज और एनाटॉमी ये कई बार रिपीट होता रहता है, लगभग हर साल। व्हाट इज वर्नेलाइजेशंस, डिस्क्राइब पार्थेनोकार्पी क्या होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ। पौधों के जीवन में वाटर, जो पानी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको लिखना है। व्हाट इज एब्सिशंस क्या होता है, डिस्क्राइब द क्वांटोसोम, क्वांटोसोम क्या होता है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स। तो इनके अंदर दोस्तों आपसे बायोकेमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक।
को एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, फैट्स या लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इथाइलिन क्या होता है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, व्हाट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशंस, व्हाट इज माइकेलिक मेंटन कांस्टेंट, एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, या फिर प्लांट के अंदर सिग्निफिकेंस हमें बताना है ऑस्मोसिस का। डिस्क्राइब द एम्बिशंस क्या होता है, डिस्क्राइब द बॉल्टिंग क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। उसके बाद रेड ड्रॉप क्या होता है, डिफाइन रेड ड्रॉप। आपसे पूछा जा सकता है C3 और C4 प्लांट क्या होते हैं, दो अंतर बताइए, या डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन क्या होते हैं, या इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, या दो डिफरेंशिएशन बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस दो नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, या इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स में से जरूर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चंस कोई ना कोई एक जरूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इथाइलिन का उपयोग क्या होता है। 33 क्वेश्चंस है, कैपिलरी थ्योरी ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन, वाटर ट्रांसलोकेशन की जो कैपिलरी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है। बैकन डिजीज क्या होता है ये भी आप नोट करेंगे। तो ये 34 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, करेक्ट। अगर हो सके तो अगर कहीं पर डायग्राम आता हो तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 7 क्वेश्चंस, विल्टिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, एंड यहाँ पर देखें इमर्सो इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है 2021 में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, फाइटोक्रोम और फ्लोरेंगिन्स में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन, फाइटोक्रोम और फ्लोरेंगिन्स में अंतर क्या है, हेलियोट्रोफिज्म क्या होता है। तो दोस्तों ये टोटल 41 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करने के बाद अब आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। दोस्तों ये 14 लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो आप 14 से ज़्यादा भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इन 14 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जिसके अंदर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि बार बार रिपीट होता है, वह है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ केल्विन साइकिल। देखिए ये जो केल्विन साइकिल है इसको आपको अलग से भी कम एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो 7.5 नंबर या 10 नंबर में आए, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। कई सारे कॉलेज में लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में होता है, तो कई सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 7.5 नंबर में होता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो अलग से केल्विन साइकिल को प्रिपेयर कीजिए। और क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जा सकता है, देखिए डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ केल्विन साइकिल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हेच स्लैक साइकिल। ये हेच स्लैक साइकिल से कैसे डिफरेंट है ये भी आपको बताना है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये देखा। दोस्तों सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या 10 हो सकती है, ठीक है। आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, यानी कि 4 सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेक्शन में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको एक करना होता है। तो इस तरीके से 4 सेक्शन के अंदर 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उन चारों सेक्शन में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों उन 8 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो कि जब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको इन सभी को प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद आप बचे हुए, अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ केल्विन साइकिल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हेच स्लैक साइकिल। ये हेच स्लैक साइकिल से कैसे डिफरेंट है ये भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन क्या होता है और समटाइम्स फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म भी हमें एक्सप्लेन करना होगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्विंटेंट। रेस्पिरेटरी क्विंटेंट क्या होता है, हाउ डज इट्स वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट सबस्ट्रेट, यानी कि अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिफरेंट होती है वो भी हमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ऑक्सीन्स
देखिए दोस्तों, जो फाइटो हार्मोन्स है, चाहे उसके अंदर ऑक्सिन्स आए या जिब्रेलिन्स आए, यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जनरली आपसे ऑक्सिन या जिब्रेलिन ही पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे ऑक्सिन के ऊपर, व्हाट इज ऑक्सिन, क्या होता है, एंड गिव देयर फिजियोलॉजिकल रोल्स इन हायर प्लांट। जो उच्च वर्ग के जो प्लांट होते हैं, हायर प्लांट जो होते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल रोल्स हमें यहाँ पर बताना होगा कि ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या है हायर प्लांट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, या कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये नेसेसरी इविलनेस यानी कि आवश्यक बुराई भी माना जाता है ट्रांसपिरेशन को, क्योंकि इससे प्लांट बॉडी से जो वाटर है वो लूज़ होता है। तो समटाइम्स इतना ज़्यादा लूज़ हो जाता है प्लांट बॉडी से कि प्लांट की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये आवश्यक बुराई भी इसको कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है, ये भी इस प्रोसेस को भी या इस चीज़ को भी हमें समझाने के लिए 2 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री से है। एंजाइम्स से के रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली मिलेगा, और एंजाइम्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस ज़्यादातर पॉसिबल है आने के। नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम की जो क्रियाविधि है उसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है। या डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द एंजाइम काइनेटिक्स। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरीके से एंजाइम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर जिब्रेलिन्स। तो मैंने कहा फाइटो हार्मोन्स के अंदर ऑक्सिन और जिब्रेलिन से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। व्हाट आर जिब्रेलिन्स, डिस्क्राइब देयर फिजियोलॉजिकल रोल्स इन हायर प्लांट। दोनों में क्वेश्चन सेम रहेगा। ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हुआ है, डिस्क्राइब द फोटोपेरिडिज्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या होती है, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं या इसके सिम्टम्स क्या हैं, और व्हाट मेथड आर यूज टू ब्रेक, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसे ब्रेक कर सकें। तो ये भी हमें वहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफ्रेंशिएशन, एंड हाउ डज द लेटर रिसेंबल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से किस तरह से रिसेंबल है, ये भी हमें बताना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द एंजाइम काइनेटिक्स। तो ये भी मैं बता ही चुका हूँ कि एंजाइम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से या तो ये पूछा जा सकता है और या क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे या टीसीए साइकिल। दोस्तों ये जो टीसीए साइकिल है ये आपसे अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कभी कभी साथ में ये दोनों पूछा जा सकता है और कभी कभी अलग से, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इवन बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक मैं केमिस्ट्री के चैनल पर या फिर इसी चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनसे रिलेटेड मैं कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री के कुछ वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं प्लांट फिजियोलॉजी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसके सभी के सभी सबसे पहले ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं कवर करूंगा, उसके बाद ही हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्प्शन करते हैं उसका मैकेनिज्म हमें बताना है। तो ये दोस्तों 14 क्वेश्चन हैं जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जो कि हमारे पास है, अभी बहुत टाइम है, तो टाइम होगा तो आप अच्छे से और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो ये बता रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बेस पर मैं इसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम पेपर में। बाकी आप अपना सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं कि यहीं से आएगा क्वेश्चन, हो सकता है आपका थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट हो आपके कॉलेज का, तो इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।